खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट रुद्रप्रयाग दौरे पर रहे, जहां उन्होंने अपने परिवार के साथ मां काली मठ मंदिर और बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने और खुद के राज्यसभा सांसद चयनित होने की मनोकामना पूरी होने पर पूजा अर्चना की है। हल्द्वानी में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचकर बेताल घाट में वाहन दुर्घटना में हुए घायल और ओखाल कांड में सड़क दुर्घटना के घायलों से मुलाकात कर उनका हाल जाना है। इस दौरान अस्पताल प्रशासन को प्राथमिकता के आधार पर घायलों का बेहतर उपचार करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अजय भट्ट ने बताया कि खराब सड़कों और ओवरलोडिंग को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री से फोन पर कार्रवाई करने की बात कही है। गौरतलब है कि बीते 9 जून को बेताल घाट तथा पिछले हफ्ते ओखल कांडा में 2 बड़े सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं। मुझे जैसे ही पता लगा कि बेताल घाट में एक्सीडेंट हो गया था और एक ओखल कांडे में भी हुआ था, तो मैं सबको देखने के लिए आया हूं। और ये अच्छी बात है कि सारे पेशेंट जिनसे मैं मिला उन्होंने संतोष व्यक्त किया और हमारे डॉक्टर्स अच्छा इलाज कर रहे हैं, ये सब ने बताया है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को आज दूरभाष पर वार्ता भी करी है और पत्र भी लिखा है। उन्होंने कहा तो जो अनुमन्य धनराशि है घायलों को और जो छोड़ के चले गए हम सबको, उनके लिए शीघ्र ही देने के लिए भी कहा है। आ भी रहे हैं। ओखल कांडा में तो मिल गया है, लेकिन बेताल घाट में अभी मिला नहीं है। जो मुआवजा है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आज या कल तक आदेश कर देंगे। मेरी अभी उनसे बात हुई। देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ ली है। इस दौरान उत्तराखंड से अजय टम्टा भी उनकी कैबिनेट में शामिल हुए हैं, जिससे कि उत्तराखंड में भी खुशी की लहर है। वहीं हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि देश और राज्य का विकास पीएम मोदी और अजय टम्टा के नेतृत्व में तेजी से होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो वायदे जनता से किए हैं उन्हें जल्द ही पूरा भी करेंगे। देश में तीसरी बार एनडीए की सरकार बन चुकी है, लेकिन वही उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार हैट्रिक लगाने का काम किया है और 5 ही लोकसभा सीटें जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जिताकर भेजा है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए चैनल में मौजूद हैं हरिद्वार लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। सर, आप हरिद्वार सीट को जीत कर आए हैं, बड़े मार्जिन से आप जीते हैं, करीब 1.5 लाख वोटों के बड़े अंतर से आप जीते हैं। किस तरीके से अभी तक देखते हैं इस जीत का श्रेय आप किसे देना चाहिए? ये देखिए, मतदाताओं का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने विजयी बना करके और मुझे लोकसभा में भेजने का काम किया है। तमाम उन कार्यकर्ताओं को जिन्होंने अनथक चुनाव के दौरान रात दिन एक होकर के काम किया, अपने घर परिवार की भी चिंता नहीं करी। घर परिवार एक तरह से सेकेंडरी था उनके लिए, और उन सब के सफल प्रयास से ही ये संसद का चुनाव और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में संपन्न हो पाया। तो उन सब का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर, ऐसे में अब पहली प्राथमिकताएं आपकी क्या रहेगी हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र को लेकर, जो आपने सोची होगी कि मुझे जब मैं सांसद चुनकर आऊँगा तो सबसे पहले हरिद्वार के क्षेत्र के लिए, संसदीय क्षेत्र के लिए ये काम सबसे पहले करूँगा? देखिए, मुख्य चीज़ जो है जनप्रतिनिधियों से जो अपेक्षा होती है वो डेवलपमेंट की होती है, विकास की होती है। चाहे सड़क हों, अच्छे स्कूल हों, बिजली पानी लोगों को पर्याप्त मिले, कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक रहे। और हरिद्वार जो लोकसभा है इसमें ये गंगा जी का किनारा है, और ऋषिकेश और हरिद्वार 2 हमारे शहर ऐसे कि जो धार्मिक दृष्टि, जिनका अपना एक बिल्कुल वैशिष्ट है, विशेष महत्व है, ये हम कह सकते हैं। तो उनका धार्मिक स्वरूप, वहाँ पर जो यात्री देश भर से आते हैं, वहाँ पर बाहर से भी लोग आते हैं यहाँ पर, तो उनको
जो सुविधाएं चाहिए वो सुविधाएं उनको मिले। एक बहुत बड़ी समस्या होती है कंजक्शन की। कंजक्शन से कैसे मुक्ति दिलाई जाए, ये मेरा एक एजेंडे का विषय होगा। ग्रामीण क्षेत्र चाहे देहरादून का हो या हरिद्वार का हो, तो काफ़ी बड़ी संख्या में वहाँ पर फार्मर्स हैं, किसान हैं, गन्ना किसान हैं। तो उन किसानों को उनका मूल्य सही समय पर मिले, सही मूल्य मिले, उनकी खेती की सुरक्षा हो, और जो जल भराव की समस्या है उससे निदान हो, भू कटाव की समस्या है उससे निदान हो, ये तमाम चीज़ें हैं। और जो हमारे पास वहाँ पर इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के अंदर एक काम का अच्छा वातावरण बने। अभी भी भगवान की दया से वैसे अच्छा वातावरण है, लेकिन और अच्छे कैसे हो सकता है, इन सब चीज़ों पर हम ध्यान देंगे। सर, आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। जब आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, कोई कुछ ऐसी कसक रही हो जो आप हरिद्वार के लिए प्रोजेक्ट नए लाना चाहते हो और उस समय आप ना लाए हों और वो कसक रह गई हो और अब उन्हें लाना चाहेंगे? देखिए, हरिद्वार में हमने काफ़ी डेवलपमेंट के काम किए, चाहे हेल्थ के क्षेत्र में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो। और एक वहाँ पर मेरी एक इच्छा थी कि जो हमारे शक्तिपीठ हैं, 51 शक्तिपीठ जो हैं, वो जब संपूर्ण भारत यानी अखंड भारत था, जिसमें अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान, पाकिस्तान जिसको आज हम बोलते हैं, बांग्लादेश, बर्मा, म्यांमार जिसको बोलते हैं, नेपाल, श्रीलंका, तो शक्ति के जो स्थान हैं, जो 51 मंदिर हैं, आज जो वर्तमान भारत है उससे बाहर कई स्थानों पर शक्ति के स्थान हैं, शक्तिपीठ है हमारे। तो मैंने मुख्यमंत्री रहते हुए एक घोषणा की थी कि हम जितने भी शक्तिपीठ हमारे हैं उनकी रेप्लिका हम हरिद्वार में बनाएंगे, ताकि जो विदेशों में जो लोग नहीं जा पाते हैं तो यहीं पर वो शक्तिपीठों के दर्शन कर सकें। तो उस प्रोजेक्ट को हमको आगे बढ़ाना है। उसके लिए भूमि भी चिन्हित कर दी गई थी और आदेश भी हो गया था। अब हम उसको आगे बढ़ाएंगे, राज्य सरकार से भी बात करेंगे, ताकि तमाम जो दुनिया के हिंदू हैं जो हरिद्वार में आते हैं, वो तमाम जो हमारे शक्तिपीठ हैं उनके दर्शन एक साथ कर सकें। सर, हरिद्वार से आप सांसद बने, वो परीक्षा तो आपने पास कर ली, लेकिन अब अगली परीक्षा मंगलौर विधानसभा उपचुनाव की बात की जाए तो वो है, और आप हरिद्वार लोकसभा सीट से सांसद भी जीत कर आए हैं। मंगलौर सीट की बात करें तो इस बार जो अंतर रहा है, भारतीय जनता पार्टी को करीब 21,000 वोट वहाँ से मिली, कांग्रेस पार्टी को करीब 44,000 वोट मिली, 20 से 22,000 के अंतर है। तो इससे कितनी बड़ी चुनौती मानते हो? इस चुनौती से को निपटने के लिए क्या कुछ रणनीति अब बनाई जा रही है, क्योंकि आपके कंधों पर भी काफ़ी जिम्मेदारी ऐसे में आ जाती है? देखिए, जो मंगलौर विधानसभा है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत फेवरेबल नहीं है। आज तक 5वां लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, तो वहाँ से कभी भी भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं मिली है। लेकिन अब हम रणनीति बनाएंगे कि वो कैसे भाजपा के पक्ष में आ सकती है। उसके लिए हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके निर्णय करेंगे, और जो हमारे प्रत्याशी बनेंगे भविष्य में लोकसभा से के अंतर्गत जो मंगलौर सीट है, जो विधानसभा के प्रत्याशी हमारा केंद्र जो भी तय करेगा, तो उनके साथ बैठ करके उसके लिए हम भविष्य की रणनीति बनाएंगे कि कैसे उसको भाजपा के पक्ष में लाया जा सकता है। तो ये हमारे साथ हरिद्वार लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, और साफ तौर पर जो उनकी पहली प्राथमिकताएं हैं हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र को लेकर, वो सभी उन्होंने बताया कि इस तरीके से आगे काम करेंगे, और जो क्या कुछ प्रोजेक्ट्स जो है हरिद्वार क्षेत्र के लिए लाने जा रहे हैं राज्य सरकार से मिलकर या केंद्र सरकार से बातचीत करके, वो भी उन्होंने सब चीज़ों पर अपनी स्पष्ट बात रखी है। हम अपने सहयोगी निमेश सजवान के साथ मैं अनुन सैनी, HNN 24/7 देहरादून। राज्य की बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर अब उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी ने इन दोनों ही सीटों को साधने के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं।
बद्रीनाथ विधानसभा की बात करें तो यहां पर चमोली के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और रुद्रप्रयाग विधायक भरत चौधरी को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। वहीं अगर बात करें मंगलौर विधानसभा सीट की तो यहां पर राजपुर रोड विधायक खजान दास और बीजेपी प्रदेश महामंत्री संगठन आदित्य कोठारी को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। बीजेपी प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है कि बीजेपी इन दोनों ही सीटों पर विजय हासिल करने जा रही है, इसलिए इन पर पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है। देखिए बहुत ही शीघ्र लगभग अगले हफ्ते से जो है चुनावी प्रक्रिया शुरू होने वाली है और दोनों विधानसभाएं बद्रीनाथ विधानसभा और मंगलौर में जो है उपचुनाव चुनाव आयोग ने घोषित किए हैं। उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपने पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। बद्रीनाथ विधानसभा के लिए जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर धन सिंह रावत जी और रुद्रप्रयाग के विधायक भरत चौधरी जी, और मंगलौर के लिए हमारे जो महामंत्री हैं संगठन के आदित्य कोठारी जी और राजपुर के विधायक श्री खजान दास जी, 4 लोगों को दोनों विधानसभाओं की जिम्मेवारी दी गई है कि ये पैनल बना करके वहाँ पे कार्यकर्ताओं से बात कर करके और पैनल बना के स्टेट को दे। स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है उसको बैठक करके आगे सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड को दे। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और सीडब्ल्यूसी के सदस्य गणेश गोदियाल ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने पौड़ी लोकसभा की जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि 2019 लोकसभा चुनाव की अपेक्षा कांग्रेस ने 2024 के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया है। हमारी कमी की वजह से भी कांग्रेस की हार हुई है। ये नतीजे कांग्रेस और जनता के लिए चिंता का विषय है। गोदियाल ने कहा कि बीजेपी ने अपनी ताकत के बल पर कांग्रेस के नेताओं को पार्टी में शामिल कराया। इसके साथ ही गणेश गोदियाल ने यह भी कहा कि जनता से मिली ताकत कांग्रेस के लिए संघर्षों का काम करेगी। वहीं 400 पार के नारे पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के 400 पार के नारे की हवा निकल गई है। किंचित नहीं भयभीत में शिरोधार्य, यह भी सही वह भी सही, बोला ना। राजनीति में फूल माला पहनने में चेहरे पे खुशी होती है, तो हार के समय भी चेहरे पे खुशी झलकनी चाहिए। कोई बात नहीं, ये तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा जनता का जो उत्साह और जो उमंग और जोश जो आशीर्वाद जनता ने मुझे दिया, मैं उसी में अभिभूत हूँ। मैं पिछले जो मार्जिन को 3 लाख से ऊपर के मार्जिन को आधा लेकर आ पाया। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने मेहनत की। इतने लोगों के कांग्रेस के पीठ पर छुरा घोंपने के बावजूद हम इस स्थिति में रहे, वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जीत है। मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। हमने जितना प्रयास किया, जितनी मेहनत की, जनता ने उससे अधिक हमें दिया। हम आगे निरंतर इसी प्रयास को जारी रखेंगे और निश्चित रूप में अपनी बात को जन जन तक पहुंचाने में एक दिन कामयाब होंगे। चमोली के जिला पंचायत सभागार में खाद्य पूर्ति विभाग ने 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें फोर्टिफाइड राइस को लेकर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और यूपीईएस ने भी हिस्सा लिया। इस प्रशिक्षण में भारत सरकार की तरफ से आए प्रशिक्षकों ने जिले में खाद्य पूर्ति निरीक्षकों को फोर्टिफाइड चावल कैसे बनता है और जैविक चावल और कृत्रिम चावल में अंतर समझाया। कुछ दिनों से जिले के अलग अलग हिस्सों से प्लास्टिक के चावल की शिकायतें आ रही थी, लेकिन विभागीय अधिकारी कर्मचारियों ने बताया कि ये प्लास्टिक के चावल नहीं, बल्कि ये विटामिन, मिनरल जैसे पोषक तत्वों से तैयार किया गया फोर्टिफाइड चावल है। के लिए स्पेशली फोकस किया जाता है। एक प्रॉपर सैम्पलिंग प्रोसेस होता है कि हम 5-10 जगह जो चावल आ रहा है उसके अंदर फोर्टिफाइड राइस कर्नल ऐड किए गए हैं। तो जो फोर्टिफाइड राइस कर्नल है वो चावल के आटे से ही बनते हैं। चावल को पीस के उसके अंदर आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 को डाला जाता है और फिर एक्सट्रूजन मशीन से उस चावल के आटे को चावल के दाने का आकार दिया जाता है। तो जो लोगों में भ्रांतियां हैं कि ये प्लास्टिक का चावल है, वो प्लास्टिक का चावल नहीं है। वो चावल के आटे के अंदर विटामिन्स, मिनरल्स ऐड करके उसको दोबारा चावल का आकार दिया जाता है और फिर चावल में मिक्स किया जाता है 1:100 की रेशो। रुड़की के नगर निगम कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में मुख्य नगर अधिकारी कार्यालय का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की।
महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने कहा कि पिछले कई दिनों से नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, जबकि जो लोग अतिक्रमण नहीं भी कर रहे हैं उन्हें भी परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण मुक्त करने से पहले प्रचार प्रसार भी किया जाना जरूरी है। साथ ही जो लोग बिना वेंडर लाइसेंस के अतिक्रमण कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहम्मद मुर्शीद ने कहा कि नगर में डॉक्टरों के नर्सिंग होम के बाहर बेतरतीब खड़े वाहनों को लेकर भी सड़क पर जाम की स्थिति बनी रहती है और लोगों में भारी परेशानी का सामना रहता है। हमारा मानना है कि या तो उनके पास आप हैवी कॉस्ट लगाई जाए या और उसके लिए जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट का पालन है उसका पालन करते हुए उन्हें एक जगह का आवंटन किया जाए, जहां पे जो हमारे रेडी वाले हैं, फल वाले हैं, जो इधर उधर खड़े रहते हैं, पुल पे खड़े रहते हैं बाजारों में, उन्हें एक जगह मुहैया कराई जा सके ताकि वो अपनी सड़कों पे जगह जगह ना ठेली लगाकर स्ट्रीट वेंडर एक्ट के अनुसार जो जगह निगम द्वारा उन्हें आवंटित की जाए वहाँ पे वो उसको लगाए ताकि जाम की समस्या से समाधान मिल जाए। दूसरी समस्या जैसे कि हमारे शहर में हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा है और हॉस्पिटल है उनके पास पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, तो कम से कम अगर जब तक कि वो पार्किंग की व्यवस्था करें उनके लिए वहाँ अपने हॉस्पिटल के बाहर 1 या 2 गार्ड की व्यवस्था करें जो वहाँ खड़ा रहे, जो रोड की यातायात की व्यवस्था को सुनिश्चित कराए और वहाँ पार्किंग को गाड़ियाँ जो सड़क पे खड़ी रहती हैं उनको रोकथाम करें, उनका अनुपालन करें, जिससे कि जाम की समस्या से निजात मिल सके। ऐसा है, नगर निगम द्वारा पिछले कई दिनों से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है 2 दिन तक। हमारा कहना यह है कि अगर आप अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन आप उसका व्यापक प्रचार प्रसार करें, लोगों को सूचना दें और जो लोग बाय फॉल्ट अतिक्रमण कर रहे हैं उन्हें उनके प्रति नरमी रखी जाए और जो जानबूझ के अतिक्रमण कर रहे हैं, गंदगी फैला रहे, जिनके पास वेंडर लाइसेंस नहीं है, जिनसे असुविधा हो रही, जिनकी वजह से जाम लग रहा है, उनके खिलाफ आप कार्रवाई करो। दूसरी बात हमने कही कि अब बरसात का सीजन शुरू होने वाला है, आप नालों की सफाई कराएं। इस पे एमएनए साहब ने कहा कि हम जो है हमने कुछ नालों की सफाई कराई है, उसके लिए अभी हम एक कमेटी बना रहे हैं। वो कमेटी जो है उन नालों का निरीक्षण करेगी क्या वास्तव में सफाई की गई। देखिए, प्रतिनिधिमंडल का ये कहना था कि अतिक्रमण के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसको लेके उनके कुछ इश्यूज थे, तो उनको आश्वस्त किया गया है कि सभी पर समान रूप से कार्रवाई की जाएगी और लगातार कार्रवाई की जाएगी। उनका भी ये कहना था कि रुड़की को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए वो भी सहयोग इसमें करेंगे, तो उनके माध्यम से भी इस चीज़ को हम लोग कर रहे हैं और हमारी जो टीम है अतिक्रमण हटाने वाली वो लगातार रोज़ ही इस पर काम कर रही है अतिक्रमण हटाने में। 2 दिन पहले देहरादून से अपनी बहन के साथ लौट रही महिला पत्रकार के साथ रास्ते में 2 युवकों ने छेड़छाड़ और मारपीट की थी। मामले में पुलिस ने महिला की शिकायत के बाद 2 मंचलों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामला बुग्गावाला थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। आरोपी युवक उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रहने वाले हैं। एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह का कहना है कि हरिद्वार पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। परसों रात्रि में एक महिला के साथ कुछ युवकों के द्वारा अभद्रता किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी। इस संबंध में हरिद्वार पुलिस के द्वारा तत्काल अंतर्गत धारा 323, 341, 427, 504, 509 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत करते हुए दोनों आरोपियों अर्जुन और शुभम को हिरासत में लेते हुए उनके विरुद्ध प्रभावी और त्वरित कार्रवाई अमल में लाई गई। महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के प्रति हरिद्वार पुलिस निरंतर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए प्रभावी कार्रवाई और त्वरित कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं देहरादून से रुड़की के लिए आ रही थी और ये मोहंड क्रॉस करने के बाद एक बाइक पे 2 युवक सवार थे और उन्होंने हमारा पीछा करना शुरू करा। आगे पीछे वो करते रहे। हमने अपनी गाड़ी स्लो भी करी ताकि वो निकल जाए, लेकिन उन्होंने अश्लील फप्तियाँ उन्होंने कसी, अश्लील इशारे करे, गाली गलौज करने लगे और वो नशे में पूरे धुत थे। पीछे इन्होंने शीशा तोड़ा, पीछे वाली सीट के दोनों शीशे इन्होंने तोड़े और उसके बाद मुझे घसीट कर इन्होंने बाहर निकाला, मुझे मारा इन्होंने और उसके बाद मेरी बहन से भी बदतमीज़ी करी, फ़ोन छीनने की कोशिश करी, इन्होंने गाली गलौज करी। जितना ये ह्यूमिलेट कर सकते थे उस वक्त, एक को हमारे अंदर जितनी जान थी हमने कोशिश करके एक को हम पकड़े रहे। इतने में कुछ लोग पुलिस को लेकर आ गए और फिर उसके बाद अब दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया।
हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र में पंजाब नेशनल बैंक के मिनी बैंक में घुसकर 1.5 लाख रुपए की चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने चोरी करने के बाद मोबाइल फोन खरीदने के साथ शराब और जुए में रकम को उड़ा दिया। आरोपी के कब्जे से 13,820 रुपए और चोरी के पैसों से खरीदा गया मोबाइल भी बरामद हुआ है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। ये बहादुराबाद बाज़ार क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा जो एक बैंक का जो पैसे इकट्ठे करता था उसके गले से कुछ पैसे निकाल लिए गए थे। इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये एकड़ क्षेत्र का है और इसको गिरफ्तारी करके आगे कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये जो व्यक्ति पकड़ा गया है वैसे तो अच्छे परिवार से है, इसके फादर टीचर भी हैं, परंतु ये नशे की लत में होने के कारण ये अपने शौक़ों को पूरा करने के लिए चोरी करता था। पहले भी